बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है और हमने पिछले नशिस्त में यूनिट नंबर 5 टाइम के बारे में टाइम को का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। आज हम इसमें ये हम करेंगे कि ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। हमने क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो उनको ड्रॉ करना है। द स्मॉल हैंड शोज आवर्स एंड द बिग हैंड शोज मिनट्स। स्मॉल हैंड जो है वो घंटों को ज़ाहिर करता है और जो बिग हैंड है वो मिनट्स को ज़ाहिर करता है। ये देखें इधर क्या है, 4:35 है। 4:35 को कैसे उन्होंने ज़ाहिर किया है कि 4:35। ये देखें जो इसका बिग हैंड है वो 4 और 5 के दरमियान है, स्मॉल हैंड 7 पर है। और ये क्या शो कर रहा है, 4:35। टाइम इसका क्या शो हो रहा है, 4:35। बच्चों स्मॉल हैंड जो है इसका 1 और 2 के दरमियान में है और बिग हैंड जो है वो 3 पर है। तो क्या टाइम हुआ, 1:15 टाइम है। अब आपने खुद इसको करना है। ट्राई योर सेल्फ, रीड द टाइम एंड ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। आपने टाइम को पढ़ना है और उसके मुताबिक आपने उनके हैंड्स बनाने हैं। जैसे कि 9:40 को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे कि ये देखें जो उसका बिग हैंड है वो यहाँ पर आएगा, 8 पर आएगा और उसका स्मॉल हैंड है वो 9 और 10 के दरमियान में आएगा। तो क्या हमारा वो क्या टाइम बताएगा, 9:40। फिर 8:05 का क्या टाइम होगा कि जो स्मॉल हैंड है वो 8 पर होगा और जो उसका बिग हैंड है वो 5 पर जाएगा। तो 5 क्या होगा टाइम, 8:05। आगे फिर 2:20 है। 2:20 का टाइम हम कैसे शो करेंगे कि ये देखो जो उसका स्मॉल हैंड है वो 2 पर है और बिग हैंड कितने पर, 4 पर जाएगा। 4 पर कैसे जाएगा, ये देखो ये बच्चों ये 5, 10, 15 और 20 क्या हो गया, 2:20। टाइम कितना हो गया, 2:20। और फिर 7:55 टाइम है। 7:55 का टाइम हम इसको कैसे शो करेंगे कि जो स्मॉल हैंड है उसका वो 7 और 8 के दरमियान हो जाएगा और जो बिग हैंड है वो जाएगा 11 पर। तो 7:55 टाइम शो होगा। अच्छा फिर अब इसमें ये देखें बच्चों, आगे उन्होंने टाइम दिया है कि 10:10 का क्या होगा, स्मॉल हैंड 10 पर जाएगा और जो बिग हैंड है वो किस पे, 2 पे जाएगा। 2 पे कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, जब 1 पे जाएगी तो 5 और फिर 10 का ये टाइम होगा। और ये बाकी जो हैं 6:30 और 3:30 और 11:25 ये आपने खुद करने हैं। और की फैक्ट क्या है कि वी डू नॉट राइट AM एंड PM विद 12 o'clock। हम 12 बजे के टाइम के साथ AM और PM का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी राइट इट एज 12 नून और 12 मिडनाइट। इसको हम 12 नून या 12 जो दोपहर और 12 मिडनाइट 12 बजे जो है वो आधी रात का टाइम शो करेंगे। और फिर गाइड एंड टीम नेक्स्ट टू क्लास क्या है, सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर क्या है, सोलर कैलेंडर वो होता है कि जो जिसका ताल्लुक़ सूरज के साथ होता है कि सूरज के साथ जब हमारी ज़मीन सूरज के सामने आती है तो वो एक दिन को शो करती है। देयर आर 365 और 366 डे इन आ सोलर ईयर। एक सोलर ईयर में या एक शमसी साल में कितने, 365 और 366 दिन होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। अ कैलेंडर इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मंथ्स, डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। तमाम दिन, तमाम साल के
जो एक कैलेंडर है वो तमाम साल के महीनों, दिन, डेट्स, उसकी तारीख़ों और दिनों का हिसाब रखता है पूरे साल की। और अब कैलेंडर जो है वो शमसी कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। कितने हुए ये? 12 मंथ्स होते हैं। एक जो हमारा हम अपने आजकल जो हम अपने जो ऑफिशियली कैलेंडर हमारे पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं। अब बेटा जी आगे है कि ट्राई योरसेल्फ, आपने खुद करना है। राइट द नेम ऑफ डेज फॉर गिवन डेट्स यूजिंग द कैलेंडर। आपने ये कैलेंडर का इस्तेमाल करते हुए दिनों दिए गए जो दिन हैं उनका आपने लिखना है। जैसे कि उन्होंने कुछ करके दिखाए हुए हैं और कुछ जो उनके दिन डेज हैं वो आपने खुद लिखने हैं। ये जो सामने ये जो कैलेंडर्स हैं इनको देखकर आपने इनको इनकी डेट्स के हिसाब से इधर इस ये जो आपने ये जो उन्होंने स्केल दिया हुआ है इस पर आपने उसके डेज लिखने हैं। अब डेट क्या है? 10 जनवरी को संडे है, ये उन्होंने एक करके दिखाया हुआ है। फिर हमने 14 अगस्त को ये पीछे कैलेंडर से ढूंढ के हमने सैटरडे लिखा। फिर 23 मार्च को क्या है? थर्सडे, और 31 जुलाई को सैटरडे बनेगा। 5 अक्टूबर को ट्यूसडे है और 8 नवंबर को फ्राइडे। फिर 6 सितंबर को क्या मंडे है और 1 मई को सैटरडे है। और ये मैंने कुछ जोड़े हैं, ये आपने खुद करने हैं। ये जो कैलेंडर्स आपके सामने हैं उनके हिसाब से उनको उनमें से आपने ये उनके डेज ढूंढकर लिखने हैं। अच्छा, फिर एनसर्कल द डेट एंड मंथ ऑफ योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर। आपने कैलेंडर में से ढूंढकर जो आपके बर्थडे का दिन है या डेट है उसको आपने एनसर्कल करना है और टिक द डेट एंड मंथ ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आज़ादी का दिन है उसको आपने टिक मार्क करना है कैलेंडर को देखते हुए। अच्छा बच्चों, आगे है की फैक्ट। The earth completes one revolution around the sun in 365 days। अच्छा, एक जो ज़मीन सूरज के गिर्द जब 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है तो वो एक साल उसको हम जानेंगे, एक साल हमारा पूरा हो जाएगा। Therefore there are 365 days in a year। और इस तरह एक साल में 365 दिन हुए। फरवरी इज़ द स्मॉलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो फरवरी है वो साल का सबसे छोटा महीना होता है। इट हैज़ 28 और 29 डेज़। इसके 28 और 29 डेज़ होते हैं। देर आर 30 और 31 डेज़ इन आ सोलर मंथ इन जनरल। और आम तौर पर हर महीने के 30 और या 31 दिन होते हैं। अब बेटा आगे है लैनर कैलेंडर। लैनर कैलेंडर क्या है? देयर आर 354 और 355 डेज़ इन आ लैनर कैलेंडर। एक लैनर कैलेंडर में 354 और 355 डेज़ होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन द ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं लैनर कैलेंडर में भी। कैलेंडर क्या है? जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। इसके भी 12 महीने बने। अब टू क्लास जो है ट्राई योरसेल्फ, आपने खुद करने वाला काम है आपका। राइट द नेम ऑफ डेज फॉर द गिवन डेट्स यूजिंग द सर्कल। आपने वही काम करना है जो आपने पीछे किया था। ये लैनर कैलेंडर के हिसाब से आपने दिन ढूंढने हैं। डेट्स उन्होंने दी हुई हैं और आपने यहाँ पे जो फिलिंग्स ब्लैंक्स हैं इसमें आपने डेज लिखने हैं। जैसे 10 रमज़ान, 10 मुहर्रम को क्या था? मंडे।
और 27 रमज़ान को क्या थर्सडे। फिर 18 जमादुल अव्वल को मंडे और 12 रबीउल अव्वल को क्या है सैटरडे और 5 सफ़र को है थर्सडे और 1 शवाल को फ्राइडे। फिर 20 जमादुल सानी को है फ्राइडे और 18 ज़िलकद को है। ये आपने ख़ुद करना है, ये इन कैलेंडर्स को देखकर इनमें आपने डेज़ खुद लिखने हैं। अच्छा, एनसर्कल द मंथ ऑन द कैलेंडर इन विच आर सेलिब्रेट ईड्स। आपने बेटा एनसर्कल करना है उन महीनों को कि जिन महीनों में हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। टिक द मंथ इन विच मुस्लिम फास्ट, और उस महीने को आपने टिक मार्क करना है कि जिसमें हम रोज़े रखते हैं। अच्छा, की फैक्ट क्या है कि द लैनर कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज द हिजरी एंड इस्लामिक कैलेंडर। जो लैलन कैलेंडर है वो आम तौर पर हिजरी और इस्लामिक कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। देयर आर 29 और 30 डेज़ इन लैनर मंथ। एक लैनर मंथ में 29 और 30 डेज़ होते हैं एंड डिपेंडेंट अपॉन द साइटिंग ऑफ द न्यू मून, जो कि नया जो चाँद देखने के बाद देखने से ताल्लुक़ रखता है या देखने पर डिपेंड करता है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा टाइम और कैलेंडर के हिसाब से। और यहाँ पर ही हमारे टाइम का जो चैप्टर है यूनिट नंबर 5 वो कंप्लीट होता है। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।